पति ब्रह्मचारी। आप कब आए? वो अभी अभी आई हैं और जा ही रही हैं बस। सुन, गुड़िया मिल गई है, अब जल्दी घर आ, मम्मी बुला रही हैं। क्या सच में बच्ची मिल गई? मैं आती हूँ। वो मेरी बच्ची गुम हो गई थी तो मैं घबरा गई थी, इसीलिए आप लोगों से मदद लेने आ गई। अभी वो मिल गई। मैं चलती हूँ। एक मिनट मोनिका भाभी, आप अभी आई? क्योंकि ये साड़ी आज हमारे घर पे भी एक काम वाली आई थी, उसने ऐसी साड़ी पहन कर आई थी। पक्का आप अभी आई हैं? हाँ, मैं बस अभी। आपको झूठ क्यों बोलेंगी? ये वैसे भी क्या है कि झोपड़ी में रहने वालों के कपड़े वो सेम ही होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को देख के ही सामान खरीदते हैं, राइट? हाँ, मेरी पड़ोसन के पास में सेम टू सेम ऐसी साड़ी है। अब मुझे अच्छी लगी तो मैंने मंगवा ली। अब वो क्या है ना, मेरी बच्ची मिल गई है तो मैं चलती हूँ। हाँ। ये बच्चे को इस तरह क्यों रखा है? हाँ? खरोच का निशान। अनुराग, तेरी लापरवाही की वजह से मेरे पोते के गाल पे खरोच का निशान आ गया। नहीं पापा, बच्चा ना एक्चुअली पलट रहा था तो ये था सामने तो मैंने इस पे रख दिया। तो फिर ये खरोच है ना? ये निशान कैसे आया? कैसे आया बोल? अब पापा को कैसे सच बताऊं? अनुराग, ये जो थप्पड़ का निशान है ना, ये तुझे याद दिलाएगा कि मेरे पोते के शरीर पर राई बराबर भी निशान पड़ा तो उसका दादा उसे कभी माफ नहीं करेगा। ये इस घर का वारिस है, चिराग है इस खानदान का। इसे चोट आना मतलब गुलाब सिंह की शान पे चोट आना है, समझा तू? आप जी आप शांत हो जाइए। गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब बच्चे को मुझे दीजिए। गुलाब जी, हम डॉक्टर को बुलाकर बच्चे का पूरा चेकअप करवाएंगे और आप चिंता मत कीजिए, कोई निशान नहीं पड़ेगा, ना बच्चे के शरीर पर और ना ही आपकी शान पर। चलो, मैं भी चलता हूं। बच्चे को जरा सी खरोच आ गई तो पापा इतना बौखला गए। जिस दिन बच्चे के बारे में सच्चाई पता चलेगी, पूरी गुलाब हवेली को जला देंगे वो। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? अपनी माँ को छोड़ के कहाँ चली गई थी? कहाँ गायब थी? कब से बुला रही हूँ तुझे? अरे बच्ची भूखी है, तुझे इतना भी होश नहीं है। कहाँ थी बोल? मोनिका भाभी, पूरन भाई, आप दोनों मुझसे बड़े हैं, पर क्या आप लोगों को जरा सा भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? क्या आप लोगों को जरा सा भी अंदाजा है कि आज आप दोनों की लापरवाही की वजह से गुड़िया कितने गलत हाथ में जाते जाते बची है? अगर उसे कुछ हो जाता या वो खो जाती तो क्या करते आप दोनों? माफ कीजिएगा पूरन भाई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जिसे मैं दबा दूं। ये एक नन्ही सी बच्ची हमारी गुड़िया की जिंदगी का सवाल है। और पूरन भाई, एक दिन आपने मुझसे कहा था ना कि मैं भला क्या जानूं कि बच्चों को पाला कैसे जाता है, तो माफ कीजिएगा, जैसे आज आप दोनों बच्चे को अकेला दुकान पर छोड़कर चले गए, बच्चों को तो वैसे बिल्कुल भी पाला नहीं जाता। और मोनिका भाभी, आप तो मां है ना, लेकिन अक्सर मैंने आपको गुड़िया के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए देखा है। ऐसा क्यों?
अक्सर मैंने देखा है, ना तो आप कभी उसे गोद में उठाना चाहती है, ना उसे दूध पिलाना चाहती है, और तो और उसे ऐसे ही रोती बिलखती छोड़कर चली जाती है। ऐसे लगता है जैसे कि वो आपकी बेटी है ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों करती हैं आप? क्या आपके भी दिमाग में वही सड़ी गली सोच पल रही है कि ये बेटा नहीं बल्कि बेटी है? अगर ऐसी सोच है आपकी तो आप एक बार खुद को देख लीजिए कि आप भी किसी की बेटी हैं, और इतनी गरीब होने के बावजूद आपकी माँ ने आपको प्यार से पाला, इसलिए आज आपका वजूद है। हमारे घर में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है, तो आप लोग इतने कठोर कैसे हो सकते हैं गुड़िया को लेकर? ममता क्यों नहीं उमड़ती आप दोनों की इसके लिए? हाँ, इंसानियत कहाँ मर गई है आप दोनों की? नहीं नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे किस्मत वाले होते हैं वो माँ बाप जिनके घर बेटियां जन्म लेती हैं, लेकिन नहीं, आजकल लहर चल पड़ी है कि हर किसी को बेटा चाहिए, क्योंकि बेटा वंश को आगे बढ़ाता है। सब के सब बेवकूफ है। अरे अकल के अंधो, बेटों से नहीं बेटियों से घर का चिराग पैदा होता है, इसलिए बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है, लक्ष्मी का रूप माना जाता है, देवी कहा जाता है। अगर बेटियां होंगी तो ये घर होगा, परिवार होगा, ये दुनिया होगी। भले इस संसार के रचयिता ब्रह्मा जी, लेकिन इस सृष्टि में जान भरने की शक्ति एक औरत में होती है, इसलिए औरत को देवी का रूप माना जाता है। और जब वही देवी घर में जन्म लेकर आती है तो हम उसके मान सम्मान और उसे पूछते क्यों नहीं है? उसकी इज्जत करना कैसे भूल जाते हैं हम? देवर जी मुझे माफ कर दीजिए, हमसे हमसे छोटी मोटी लापरवाही नहीं हुई है। सही कह रहा है तो सूरज, वो तो किस्मत थी कि गुड़िया मिल गई। अगर आज गुड़िया खो जाती ना तो जिंदगी भर हम दोनों गुड़िया को खो देने के पाप धोते फिरते। मैं ही नहीं, हम दोनों तुझसे वादा करते हैं सूरज, आज के बाद कभी भी किसी बच्चे में भेदभाव नहीं करेंगे। अब वादा करते। देवर जी हमें बहुत बड़ा सबक मिल गया। सूरज, कभी कभी गलती हो जाती है, अच्छी बात है, उन्हें एहसास है अपनी गलती का, और मुझे यकीन है मोनिका भाभी और पूरन भैया ब्लूटूथ की तरह गुड़िया को भी खूब प्यार देंगे। आफ्टर ऑल माँ बाप है वो गुड़िया के। कुंज बिहारी मैं हारी, तुम दोनों एक बात अच्छी तरह समझ लो, आज के बाद तुम दोनों ने इस बच्ची को जरा भी तकलीफ पहुंचाई ना तो मैं तुम दोनों को उठा के इस घर से बाहर फेंक दूंगी। देख क्या रहे हो? लाओ दे दो। ऐसे कैसे दे दो ईशा जी? पहले आप यहाँ दरवाजे तक आइए ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप कितने ठीक हुए हैं। चलिए आइए, दिखाइए अपनी शक्ल। ईशा जी आप ये अंधेरे में क्यों बैठी हैं? लाइट ऑन कीजिए। सूरज, पागल हो गए हो क्या? अपने साथ मुझे भी मरवाओगे ताइमा से? उन्होंने मना किया है ना मुझे बाहर आने के लिए। हाँ, वैसे ईशा जी जिस तरह से आज आपने गुड़िया को ढूंढने में मेरी मदद की, उसके लिए दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ आपको। पता है ईशा जी, आज कई बार ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था, समझ भी नहीं आ रहा था करूँ भी तो क्या करूँ, लेकिन आपने मुझे बार बार सही रास्ता दिखाया और मैंने आपकी बात मानी। तो चलिए, अब आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। आप आइए दरवाजे पे ताकि मैं आपको देख सकूं। मुझे देखना है ईशा जी आपको। चलिए आइए। ओह, तो मेरी बात मानने के बदले मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी, एहसान जता रहे हो? ईशा जी आप भी ना हमेशा मेरी हर एक बात का गलत मतलब निकालते रहती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं रख के चले जाता हूँ। रुको रुको, मैं आती हूँ। ईशा जी, ईशा जी आपके हाथ पे तो अब भी काफी पॉक्स नजर आ रहे हैं। हाँ सूरज, इसकी वजह यह है कि बहुत से लोगों को पॉक्स बचपन में ही हो जाते हैं, लेकिन पॉक्स ने मुझ पे अटैक करने के लिए काफी वेट किया, जैसे तुम करते हो मेरा वेट वैसे ही। और काफी वेट करने के बाद जैसे तुम अपना गुस्सा निकालते हो मुझ पर, वैसे ही ये पॉक्स बड़े बड़े पिंपल्स देकर अपना गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पर। क्या बात है ईशा जी, हाँ मतलब आप मेरी बराबरी पिंपल से कर रही हैं, हद है। अब हंस रही हैं आप।
फिर यहाँ पर आ गए। माँ ना बिल्कुल सही कहती है, अब पति ब्रह्मचारी से लवर ब्रह्मचारी बनते जा रहे हो। उधर पूरण भैया मोनिका भाभी को अपने हाथों से खाना खिला रहे, और यहाँ लवर ब्रह्मचारी जी अपनी पत्नी के लिए खाना लेकर खड़े थे। वाह वाह, काश ऐसा ही कोई रोमांटिक लड़का मेरी भी लाइफ में आए। तो तेरी शादी तो ना मैं ऐसे लड़के से करवाऊंगा जो टकला होगा, पेट निकला होगा और हाइट में गिट्टा होगा, समझी? तब पता चलेगा तुझे। हाँ हाँ हाँ, मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना, जो ऐसे लड़के से शादी भी कर लूंगी, है ना? अगर शादी नहीं करेगी ना तो कोई बात नहीं है, तेरे हाथ पांव बांध के तेरी शादी करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे जरूर। खुद ब्रह्मचारी होके प्रिंसेस जैसी बीवी लाए हो और मुझे किसी बुढ़े के साथ चिपकाना चाहते हो? आज तो ना आपको छोड़ूंगी, देखते जाओ। माँ, यप माँ, सूरज भैया फिर से ईशा भाभी के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। पत्नियां जब कुछ करना चाहे तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। तेरी तरह मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। अब जाके आएगी चैन की नींद। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, जब तक लड़ाकू ईशा जी पास में ना हो नींद ही नहीं आती। गुड नाइट। ईशा जी, मैं आपके लिए ऑइंटमेंट ले आया हूँ, लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी सूरज, इसे वापस कर दो दुकान पे। ताइमा जो ऑयल देती है ना, वो ज्यादा अच्छा है। पर ईशा जी आप, हे कुछ बिहारी, चल महारानी, तुझे तेल लगा देती हूँ माता जी का। ताइमा, कुंज बिहारी में हारी, चुपचाप लगवा ले। अरे इससे तुझे आराम मिलेगा। ज्यादा नौटंकी मत कर, चुपचाप लगाने दे। और पता है, दाग धब्बे भी नहीं पड़ेंगे इससे। हे कुंज बिहारी, महारानी को ठीक कर दो। हे माता रानी, बस मुझे ठीक हो जाने दो मेरे पति ब्रह्मचारी जी, फिर देखना कैसे आईएएस की तैयारी के लिए तुम्हारे पीछे पड़ूंगी कि तुम भागते फिरोगे मुझसे। ईशा जी ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं बनना मुझे आईएएस, समझिए आप। अच्छा चलो, मैं चैप्टर पढ़ूंगी, तुम सुनना, ठीक है? बैठो यहाँ। हद करती है आप, मुझे नहीं सुनना, मैं चला। सूरज रुको, तुम्हें मेरी कसम। अरे खाना भी नहीं खाने देती। तो सुनो, युद्ध के बाद पेशवा ने बाजीराव मस्तानी को खंजर तोहफे में दिया। मस्तानी ने दिल से पेशवा को अपना पति माना और खंजर को सीने से लगा लिया था। सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ। पेशवा की प्रेम कहानी को एक नया मोड़ लिया। पेशवा और मस्तानी के प्रेम किस्से पूरे बुंदेलखंड की जुबान पे छा गए थे। सुन रहे हो ना? हाँ सुनना तो पड़ेगा ना ईशा जी, कसम जो दे रखी है आपने मुझे। मेरे क्यूट पति ब्रह्मचारी। क्यूट। ईशा जी ये लीजिए,
ताई माँ का बनाया हुआ तेल लगाइए और जल्दी से अच्छी होके बाहर आइए। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ईशा जी, ये कमरा आपका भी है। आपकी ये फोटो अब यहाँ से नहीं हटेगी, ताकि सभी को पता चल सके कि ये कमरा आपका है और कोई आपको इस कमरे से निकाल ना सके। ईशा जी, जी ईशा जी बोलिए, कुछ चाहिए आपको? हाँ सूरज, प्लीज मेरे कपड़े ला दोगे कबर्ड से? वो ताइमा ने इतनी जल्दी में मुझे दूसरे कमरे में शिफ्ट किया ना कि मैं अपने कपड़े ही नहीं लाई। जी ईशा जी, आप फोन पर ही रहिए, मैं लेकर आया। वैसे ईशा जी, यहाँ पर तो बहुत सारी साड़ियां हैं आपकी, कौन सी लेकर आऊं? एक काम कीजिए, ये मरून रंग की साड़ी अच्छी रहेगी। नहीं ईशा जी, ये नहीं। एक काम कीजिए, अब ये ऑरेंज रंग की साड़ी पहनिए, बड़ी। लेकिन ये इसका कपड़ा सॉफ्ट नहीं है ईशा जी, ये येलो वाली बेस्ट है। ये बेस्ट है ईशा जी, येलो वाली। हाँ सूरज, कोई भी लाके दे दो ना, और प्लीज पूरा सेट लेके आना, साड़ी, ब्लाउज एंड एवरीथिंग, ठीक है? हाँ ठीक है। बच्चे माफ कर देना, माफ कर देना। कि ईशा जी, आपके कपड़े में ना आपकी ही तरह परेशान कर रहे हैं मुझे। देखिए ये वो आपका ये ब्लाउज अटक गया है मेरी शर्ट में, अब कैसे निकालूं इसे? सूरज, तुम भी ना, एक तो मैं बीमार हूँ और तुम हो कि एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, कपड़े अटका के बैठे हो। वाह 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 ईशा जी, कमाल करती हैं। हाँ, बीमार हैं आप, लेकिन नहीं, फुल एनर्जी है आपकी बॉडी में लड़ाई करने की। ईशा जी, आपको ना अपने कपड़े अच्छे से रखने चाहिए, जब देखो तब फैला के रखे रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, हमेशा। अच्छा, गलती तुम्हारी और नाम मेरा ले लो। एक नंबर के बुद्धू ब्रह्मचारी से पाला पड़ा है मेरा, कोई काम करने के लायक नहीं है। अच्छा, बुद्धो ब्रह्मचारी। हेलो हेलो, सच्ची में ना? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरी प्यारी बिटिया, मेरी सोना, मेरी लाल परी घर आ गई। अरे मेरी दुर्गा, मेरी पार्वती, अरे मेरी काली। बाबू, अगर ये मिलती नहीं, हमारे हाथ से धन लक्ष्मी चली जाती, और ऊपर से तुम्हारी माँ हमें घर से बाहर निकाल देती, वो अलग। फोकस कर, फोकस कर। बाबू, ताई माँ भी पूजा की तैयारी कर रही है, उनका भाभी भी बच्ची के साथ बिजी है। कपड़ा किसके यहाँ तो अंदर भी जो होकर समझ नहीं आ रहा है।
थैंक यू मेरे प्यारे ब्रह्मचारी। ईशा जी आप ठीक तो है ना? हाँ। तारी के अब क्या खिड़की पर भी ताला लगाऊं? अरे नहीं ताई माँ, ऐसी बात नहीं है। वो मैं बस ईशा जी को कपड़ा देने आया था, दे दी मैंने, ये दूर से ही दे दी, कसम से, ये ऐसे करके। कुंज बिहारी मैं हारी, अगर तुझे माता निकली ना तो कसम से तुझे सच में घाघरे का घेरा बुलाऊंगी। अरे नहीं 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 ताई माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब माता, मतलब चिकन पॉक्स नहीं। हाँ वो मैं थोड़ी ना घाघरे का घेरा हूँ, मैं तो पति ब्रह्मचारी हूँ। हाँ बेटा ईशा, अब कैसी लग रही तबीयत? पापा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो जानते हैं ना, चिकन पॉक्स बस एक वायरस है, इससे जान को खतरा थोड़ी होता है। हाँ दुख इस बात का है कि इसकी वजह से सूरज कोचिंग जाते जाते रह गया। अरे नहीं नहीं, तू टेंशन मत ले बेटा, तू पहले ठीक हो जा अच्छे से। तो एक बात समझ ले, जब तक सूरज आईएएस की पढ़ाई की शुरुआत नहीं कर देता ना, ये हार्ट अटैक का नाटक मैं किसी को बताने वाला नहीं हूँ, खत्म ही नहीं करने वाला। चुप क्यों है? बोलिए ना। पापा आप ये क्या बोल रहे थे? नाटक? कौन है वो जो मेरे भगवान समान बाबूजी को छूने की हिम्मत की? कसम खाई है मैंने, गुलाब सिंह को खत्म करके ही दम लूंगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।